आप भी इन बाबाओं की बातों पर आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय सत्यवान और सावित्री की कहानी याद करो। सावित्री भगवान से सत्यवान की प्राण ले आई थी। बिल्कुल वैसे ही अभिषेक के लिए मैं बनूंगी उसका सुरक्षा कवच। अभिषेक जी, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास होने वाला है। ये कैसे करते हैं? हमें नहीं पता। गाड़ी की आवाज। अभिषेक, अभिषेक, हेलो। हर बार बस आधे सेकंड से रह जाते हैं ना हम दोनों, कभी मिलने से, कभी बात करने से। देखो आज भी भागती हुई आई तुमसे मिलने के लिए बाहर, ऑफिस जाने से पहले कुछ बात करने, और आधे सेकंड से मिस हो गया। गलत है नहीं? आधे सेकंड से ही ये ट्रेन छूट जाएगी आपकी दीदी। आज मिला हमें पति का दिया पहला सुख, जो आपको पता नहीं लगने दे रहे कि इनके साथ हम हैं। प्यार आ गया इन पे। क्या हुआ, कुछ जरूरी बात थी? बातें तो कई सारी है तुमसे करने के लिए। रात भर उन बातों के बारे में सोच रही थी, तुम्हारे बारे में सोच रही थी। बस यही बताना था तुम्हें। और हाँ, ये भी कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने मेरे लिए नए कपड़े लाए। मेरे जाने से कुछ नहीं होगा। कहाँ फंस गया हूँ। एक तरफ ये लड़की है जो शादी के लिए गले पड़ गई है, और दूसरी तरफ आरोही है जिससे शादी हुई है, जो ये रिश्ता बचाना चाह रही है, जिसे इस वक्त मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, और पापा के बारे में तो बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ। अभिषेक, चुप क्यों? आरोही, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ अभिषेक जी? आप दीदी को क्यों नहीं बता रहे थे कि हम आपके साथ हैं? तो ये सब चल रहा है ना, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। खास तौर पर जिस तरह तुम और तुम्हारे पापा मेरे ऊपर शादी का दबाव डाल रहे हैं। एक बार हमारे साथ चल के तो देखिए जहाँ हम आपको ले जा रहे हैं। उसके बाद आपको हमें सब कुछ अच्छा लगने लगे। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो बताइए भाई साहब, किस तरह के बिचौलिए हैं ये? देखिए, कोई जो बहुत शक्तिशाली है वो इनसे संपर्क कर सकता है, जो खो गए हैं या बिछड़कर दूसरे लोक में चले गए हैं, जैसे कि आपके पति। दोनों लोगों को जोड़ने वाली बीच की तार है ये बिचौलिए। तो क्या ये भी बता सकते हैं कि मेरे पति जीवित हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं। यही तो काम है इनका। माँ, आप ये कहाँ फंस रही हैं? ऐसे थोड़ी होता है। इस आदमी को भी शर्म नहीं आती, किसी की दुख का फायदा उठा रहा है। रुकिए माँ। आप ना इन बाबाओं के चक्कर में मत फंसना। ये लोग पैसों के लिए लोगों के भावनाओं से खेल जाते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ आप पापा जी को मिस कर रही हैं, पर ऐसे दूसरे लोक में गए लोगों से संपर्क करना। आरोही, तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ जा रही हूँ और किससे मिलने जा रही हूँ?
तुम नजर रख रही हो मुझ पर? सॉरी माँ, मैं ऐसे बीच में बोल पड़ी, पर मैं नजर नहीं रख रही थी आप पे। वो तो मैंने गलती से आपकी बात सुनी और आपको रोकने के लिए आ गई। पर आप जाना चाहती है ना, तो ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं आओगी वहां। अभी तुमने ही कहा ना कि तुम इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करती, और मैं चाहती हूँ कि जिस वक्त मेरे पति से संपर्क करने की कोशिश हो, उस वक्त केवल विश्वास की एनर्जी हो वहां पर। चलिए घनश्याम जी। माँ, बेटा, क्या हुआ? कैसे हो तुम? अभिषेक अब ठीक है माँ। वो पता नहीं कैसे कोल्ड स्टोरेज में फंस गया था। वो शरीर इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाया तो वो बेहोश हो गया। पिता के बाद अब पुत्र की बारी है, तेरे बेटे की बारी है। नहीं 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 बाबा जी, ऐसे मत कहिए। मेरे अभिषेक को बचा लीजिए। मैं पति को तो खो चुकी हूँ, अपने बेटे को नहीं खो सकती। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, जो उपाय कहेंगे वो करूंगी, पर मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तेरे बच्चे की जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका दिख रहा है मुझे। पुराने रिश्ते को छोड़ और नए रिश्ते में देख अपनी जिंदगी। पुराने रिश्ते और पुराने कपड़े सब बदल देना चाहिए। खतरा पुरानी चीजों से है, पुराने रिश्ते से है। आरोही से। थैंक यू डॉक्टर, पर मैंने वही किया जो कोई भी पत्नी अपने पति को बचाने के लिए करती। आपकी लिखी हुई दवाइयाँ मैंने सब अभिषेक को दे दी है। कुछ होगा तो मैं आपको कॉल करती हूँ। थैंक यू अगेन। हाँ, मैं रखती हूँ। मैं नहीं जानती कि तुमने अभिषेक को कैसे बचाया और कैसे उसे यहाँ लेकर आई, लेकिन एक बात समझ लो, अब तुम अभिषेक से दूर रहोगी। तलाक के लिए अर्जी डाली है ना तुमने, तो इस घर से और अभिषेक से दूर हो जाओ। शांति से जीने दो मेरे बेटे को। माँ, आप ये क्या कह रही है? और अच्छा हुआ तुम्हारी सलाह नहीं मानी और बाबा जी से जाके मिली, वरना कभी पता नहीं चलता कि अगर अभिषेक को जिंदा रखना है तो उसे तुमसे दूर रखना होगा। नहीं माँ, अभिषेक से दूर रहने का सवाल पैदा ही नहीं होता। क्योंकि आज वो दिन है जब मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता हर मायने में शुरू हुआ है। रिश्ता पूरा हुआ है। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हम सिर्फ नाम से पति पत्नी नहीं हैं, अब पूरे मायने से अब मैं अभिषेक की पत्नी बन चुकी हूँ। तुम कुछ भी कहोगी और मैं मान लूंगी। कुछ भी नहीं माँ, मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। माफ कीजिए मैं आपकी बात ऐसे काट रही हूँ, पर मुझे अब लगता है कि सबको ये बताना जरूरी है कि अभिषेक का साथ मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, और किसी बाबा के कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं। और माँ, आप भी इन बाबाओं की बातों पर आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय सत्यवान और सावित्री की कहानी याद करो। सावित्री भगवान से सत्यवान की प्राण ले आई थी। बिल्कुल वैसे ही अभिषेक के लिए मैं बनूंगी उसका सुरक्षा कवच। तुम सिर्फ पत्नी हो उसकी, और मैं माँ हूँ। मैंने जन्म दिया है उसे। आप मेरे लिए भी माँ ही हैं, इसलिए पूरे हक से कह रही हूँ, मैं हमारे अभिषेक को कुछ नहीं होने दूंगी माँ। हम सब यहाँ हैं क्योंकि हमें अभिषेक जी की बहुत ज्यादा फिक्र है। पर अब हमको भी यही लगता है
कि दीदी को ही इनका ख्याल रखना चाहिए। इतनी मुश्किल से तो उस अनुराधा को काबू किया था। अरे समझा करो बाबा, आपकी परी ना इतनी भी कच्ची नहीं है। अगर उस आरोही को अभिषेक के नाम का टॉफी नहीं दिए होते ना तो हमारे पीछे पड़ गई होती वो। अब उसे आराम से ना अभी पर ध्यान लगाकर रहने दीजिए और हम अपना काम करेंगे। आज तो हमारा सारा काम खराब कर दी वो, पर दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे हम। आरोही को हमें अपने टीम में रखना पड़ेगा अगर हमें अभिषेक चाहिए तो। सिंदूर का बिंदु उन पर लगाकर हमने तो अपना काम शुरू कर दिया है। अब इसी सिंदूर के बिंदु से हम अपने अभिषेक को चलाएंगे। तुम्हें क्या लगता है ये पक्का काम करेगा? आप देखिए तो सही बाबा, वैसे हमने आपसे जो लाने के लिए कहा था आप वो लेकर आए हैं ना?